Hello all, this is Sunil Shukla. Welcome to BRC Academy Dholi. As you all know, we are regular studying about the preposition. जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम आपके लिए कुछ नए प्रीपोजिशन को लेकर के आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे टू और टू वर्ड्स। टू और टू वर्ड्स में डिफरेंट क्या है और इन दोनों प्रीपोजिशंस का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे। सो आइए हम लोग जानते हैं टू और टू वर्ड्स। टू का यूज वहां पे हम करते हैं टू, इट डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस। किसके तरफ ये, जब कहीं फिक्स्ड प्लेस की बात आती है या कोई निश्चित डेस्टिनेशन की जब बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इट डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस, कोई निश्चित स्थान की बात हो या निश्चित डेस्टिनेशन की जब बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और टू वर्ड्स इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये किसी चीज की डायरेक्शन की जब बात हम करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, टू वर्ड्स का। टू वर्ड्स का मतलब होता है के तरफ या की ओर। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें ही वेंट टू स्कूल और दूसरा एग्जाम्पल हमने नीचे राइट करा हुआ ही वेंट टूवर्ड्स स्कूल। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकल 100% करेक्ट हैं। अब आइए दोनों के मीनिंग्स को हम लोग देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल, इट मीन्स ये हो गया कि वह स्कूल गया, क्योंकि स्कूल हियर इज उसका जो ही है इसका निश्चित डेस्टिनेशन है या फिक्स्ड प्लेस है, तो इसलिए यहां पे हम किसका यूज कर दिए, टू का यूज कर दिए। बट ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, हम नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखें तो वह कहां गया, स्कूल की तरफ गया या स्कूल की ओर गया। तो अब स्कूल की तरफ गया तो यहां पे जो उसका डेस्टिनेशन है इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट क्लियर। उसका जो डेस्टिनेशन है वो क्लियर नहीं, वो स्कूल की तरफ गया तो स्कूल की तरफ किसी मार्केट में जा सकता है, किसी सिनेमा हॉल में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, स्कूल के आसपास वो गया है, उस तरफ गया हुआ है। तो इसलिए यहां पे हम क्या यूज करते हैं, टू वर्ड्स। तो हम देखें कि जो टू है, टू डिनोट्स मूवमेंट ऑफ ए फिक्स्ड प्लेस या डेस्टिनेशन। टू हमेशा किसको, फिक्स्ड प्लेस या डेस्टिनेशन की बात करता है और टू वर्ड्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट का डायरेक्शन क्लियर करता है। इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखें कुड यू टेल मी द वे टू टूवर्ड्स द स्टेशन। यहां पे एक व्यक्ति है जो ये पूछ रहा है कि कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे या बता सकते हैं कि बे टू टूवर्ड्स स्टेशन, स्टेशन का जो बे है, क्या आप स्टेशन का जो रास्ता है क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो स्टेशन के तरफ का रास्ता नहीं पूछ रहा है, स्टेशन बिकॉज इट्स अ डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन है, एक निश्चित वे है, एक निश्चित प्लेस है, तो इसलिए वहां पे हम टू वर्ड्स का यूज ना करके बल्कि किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन बिकॉज स्टेशन इज अ कंफर्म डेस्टिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं आई स्नेक वॉज कमिंग टू टूवर्ड्स मी। आई स्नेक, एक स्नेक है जो आ रहा था टू टूवर्ड्स मी। तो स्नेक का जो डेस्टिनेशन है वो मैं तो हूं नहीं, वो मेरी तरफ से आ रहा था, तो इसलिए यहां पे टू का यूज ना करके किसका यूज करा जाएगा, टू वर्ड्स का यूज करा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखें ही टर्न टू टूवर्ड्स मिरर, वह मुड़ा। तो कहां मुड़ा, मिरर की तरफ मुड़ा या मिरर की ओर मुड़ा। तो मिरर इट्स नॉट द डेस्टिनेशन ऑफ ही, ये इसका डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि ये उसकी तरफ मुड़ रहा है। तो ये यहां पे हम टू का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे, टू वर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें ही वॉक्ड टू टिल द एंड ऑफ स्ट्रीट। यहां पे मैंने देखिए मैं टू और टू वर्ड्स की बात नहीं किया क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं। ही वॉक्ड टू टिल एंड ऑफ स्ट्रीट, टिल का मतलब सबको पता है, टिल मीन्स भी तक और टू का भी मतलब तक। तो अब जब स्टूडेंट एग्जाम में इसको देखते हैं कि ही वॉक टू टिल द एंड ऑफ स्ट्रीट तो क्या यूज कर देते हैं, वहां पे टिल यूज कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पे टिल नहीं यूज होगा, टिल कंप्लीटली रॉन्ग है। इस सेंटेंस में क्या यूज होगा, टू यूज होगा बिकॉज एंड ऑफ द स्ट्रीट एक प्लेस की बात हो रही है और टिल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे किसकी बात होती है, टाइम की बात होती है। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। जैसे
टिल मंडे हो गया, टिल संडे हो गया, टिल मॉर्निंग हो गया, टिल इवनिंग हो गया, टिल 2021 हो गया। इस तरह से हम टिल का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ही वॉकड टू टिल मॉर्निंग। तो यहां पे चूंकि मॉर्निंग की समय की बात हो रही है तो टू का यूज नहीं होगा, यहां पे किसका यूज होगा, टिल का यूज होगा। तो इन दिस सेंटेंस टिल इज करेक्ट। ये सेंटेंस में क्या करेक्ट होगा, टिल, बिकॉज यहां पे किसका यूज हो रहा है, टाइम का यूज हो रहा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, सेंड द पार्सल टू एट माई एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल है, बहुत कई बार कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। तो सेंड द पार्सल टू एट माई एड्रेस, तो जब इसको स्टूडेंट देखते हैं चूंकि एट मेरे एड्रेस पे इसको भेजो, तो क्या यूज कर देते हैं, यहाँ पे एट का यूज कर देते हैं। लेकिन मैं फिक्स प्रीपोजिशन जब आपको पढ़ा रहा था तो फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर मैं आपको बताया हुआ था कि कभी हम सेंड के साथ किसका यूज करते हैं, हमेशा टू का यूज करते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में हमें सेंड मिले तो सेंड के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, नॉट की एट माई एड्रेस। ये एट नहीं, टू का यूज होगा। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएं, जैसे हमने फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ही आपको बताया हुआ था कि गो, गोज, वेंट, गोइंग, गॉन, ये जो गो फैमिली के वर्ड्स हैं ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, टू प्रीपोजिशन लेते हैं। लेकिन वो समय बताते समय मैंने बताया था कि कब ये टू प्रीपोजिशन लेते हैं, जब किसी प्लेस की बात होती है। गो, गोज, वेंट, गोइंग, यानी कि गो फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, हमेशा टू प्रीपोजिशन लेते हैं। लेकिन कब ये टू प्रीपोजिशन लेते हैं, जब कभी भी किसी प्लेस की बात होती है। आइए इसको भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू कंफर्म करता हूं। ही वेंट, अब यहां पे देखिए, ही वेंट द पार्क, तो पार्क इट्स अ प्लेस, पार्क क्या है, प्लेस है, इसलिए यहां पे हम क्या फिल करेंगे, टू फिल करेंगे। ही वेंट टू द पार्क, ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। नीचे हमने लिखा ही वेंट, अब देखिए अवाक, वो ही वेंट अवाक, तो यहां पे वाक इट्स नॉट ए प्लेस, ये प्लेस नहीं है, तो इसलिए जबकि वेंट गो फैमिली का ही वर्ड है, लेकिन यहां पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, बट ऑल्सो हेयर विल बी यूज ऑफ फॉर। यहां पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर। हम आपको कई बार बता चुके हैं, इंग्लिश हैज लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, इंग्लिश के पास बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो स्टूडेंट्स इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ही वेंट अब्रॉड, अब यहां पे ही वेंट अब्रॉड, तो अब आप देखेंगे कि अब्रॉड क्या है, एक निश्चित डेस्टिनेशन है, विदेश की बात हो रही है। तो जब विदेश की बात हो रही है और वेंट गो फैमिली का वर्ड है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। लेकिन जब मैं आपको बताया था होम और हाउस में डिफरेंट, आप जा करके वीडियो के अंदर देखिए, होम और हाउस में मैंने आपको डिफरेंट बताया हुआ, जो लोग नहीं देखे हुए हैं, तो वहां पे मैं आपको बताया था कि प्रीपोजिशन एडवर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। तो अब्रॉड इट इज अ एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है, इसलिए इसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। यहां पे नो प्रीपोजिशन, किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, तो इट मीन्स सेंटेंस विल बी करेक्ट, ही वेंट अब्रॉड, वह विदेश गया। और हमने आपको पहले बता दिया होम और हाउस वाले वीडियो में, तो होम इट इज आल्सो ये एडवर्ब, होम पहले से ही एडवर्ब है, तो यहां पे भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ही वेंट होम, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपको इस तरह से मिल गया ही वेंट लंदन, तो लंदन इट्स अ नेम, हमने जब आप नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस के भी किसी नाम के हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जब नाउन आ गया तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो इसलिए यहां पे हम टू यूज करेंगे, ही वेंट टू लंदन। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हम आपके लिए नए सेशन में नए प्रीपोजिशन लेकर के आएंगे और उनको बताएंगे कि उनका यूज कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर तो आप अवश्य करें ताकि और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन तक ये पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।